ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 14 तारीख के शिव बाबा के महावाक्य हैं। आज की मुरली में बाबा ने कहा, बच्चे तुमको क्या करना है, तुमको मेहनत करनी है और मेहनत जो करनी है ना वो इसी समय करनी है। बाबा ने कहा, देखो बच्चे, संगम युग पे ही तो तुमको मेहनत करनी है। और कौन सी मेहनत है? आत्माभिमानी बनने की मेहनत की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। फिर बाबा ने आगे कहा कि बच्चे तुम इस समय जो मेहनत कर लोगे ना, उससे तुम 21 जन्म के लिए मेहनत से छूट जाओगे। यानी कि इतने समझदार बन जाओगे कि फिर तुमको कुछ भी, जैसे 2 दिन पहले भी कहा था, ना किसी से राय लेने की जरूरत पड़ेगी, ना कुछ और मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। यानी कि ये जो समय है ना, ये समय में बाबा ने कहा आपके पास बहुत ज्यादा अवसर है। यानी कि आपके दोनों हाथ भरे हुए हैं इस समय, तो किसी भी कीमत पे इस समय को वेस्ट ना करो, ये समझा रहे हैं। बाबा ने कहा फिर बच्चे की देखो, भक्ति जो है वास्तव में जो घर गृहस्थ वाले होते हैं ना, उनको ही करनी है। बाबा ने कहा कि प्रवृत्ति मार्ग वालों को ही भक्ति करते हैं ना। वो क्यों करते हैं? क्योंकि उनको पता नहीं है। और बाबा ने कहा तुम तो सीधा मुझे याद करते हो तो तुम्हें सुख मिलता है। फिर लास्ट में बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, तुम जो है ना अपनी बुद्धि को जितना ज्यादा हो सके पवित्र बनाने की मेहनत करो। और वो तब हो सकता है जब तुम बहुत अपने पे अटेंशन दोगे। आपका दूसरों पे जितना ज्यादा ध्यान रहता है, उतना ज्यादा ध्यान अगर खुद पे रहे तो कहा जाता है वारे के न्यारे हो जाए, मतलब कहाँ के कहाँ पहुंच जाए। ठीक है, तो चलिए सुनते हैं बाबा के महावाक्य। प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, संगम युग पर ही तुम्हें आत्माभिमानी बनने की मेहनत करनी पड़ती है, अथवा कलयुग में ये मेहनत होती नहीं। हमारे लिए क्या है? संगम है ना, तो कह रहे हैं बस थोड़े से ही दिन तो मेहनत कर लो बस। कोई आपसे हल तो चलवा नहीं रहे, या कोई आपसे बहुत ऐसा कष्टदायी काम तो करवा नहीं रहे, बस ये कह रहे हैं बस मुझे याद करते रहो। तो प्रश्न बाबा ने पूछा, श्री कृष्ण का नाम उनके माँ बाप से भी अधिक बाला है, क्यों? देखो कितनी अच्छी बात है, रहस्य नया है आज। श्री कृष्ण का जो नाम है, बाबा ने कहा माँ बाप, उनके माँ बाप से भी मतलब बाला है। यानी कि देखो, माँ बाप ने जन्म दिया, उनसे ज्यादा बच्चे का गुणगान है। आंसर है क्योंकि श्री कृष्ण से पहले जिनका भी जन्म होता है वो जन्म योग बल से नहीं होता। कृष्ण के माँ बाप ने कोई योग बल से जन्म नहीं लिया। पूरी कर्मातीत अवस्था वाले राधे कृष्ण ही हैं। वही सदगति को पाते हैं जब बाबा ने कहा वही सदगति को पाते हैं जब सब पाप आत्माएं खत्म हो जाती हैं। तब गुलगुल पावन नई दुनिया में श्री कृष्ण का जन्म होता है। उसे ही वैकुंठ कहा जाता है। संगम पर श्री कृष्ण की आत्मा ने सबसे अधिक पुरुषार्थ किया है, इसीलिए उनका नाम बाला है। किसने मेहनत करी? ब्रह्मा बाबा ने इतनी मेहनत करी, बाबा ने कहा, इसीलिए नाम बाला है। इनके बाद की जो आत्माएं आती हैं उनका भी उतना नहीं है। बाबा ने कहा ना माँ बाप का है, सबसे ज्यादा किसका है? बाबा ने कहा सबसे ज्यादा मेहनत इन्होंने इस टाइम करी, इस वजह से। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। 5000 वर्ष के बाद एक ही बार बच्चों को आके पढ़ाते हैं। पुकारते भी हैं कि हम पतितों को आकर पावन बनाओ। तो सिद्ध होता है कि ये पतित दुनिया है। बाबा ने क्या कहा? पुकारते भी हैं कि आके हमको पावन बनाओ। तो अब तो ये तो डिसाइड हो गया ना कि ये दुनिया क्या है? पतित है। नई दुनिया पावन दुनिया थी। नया मकान खूबसूरत होता है ना, पुराना जैसे टूटा फूटा हो जाता है, बरसात में गिर पड़ता है। अभी तुम बच्चे जानते हो बाबा आया है नई दुनिया बनाने। अभी पढ़ा रहे हैं, फिर 5000 वर्ष के बाद पढ़ाएंगे। कब पढ़ा रहे हैं? संगम पे। बाबा ने कहा
ऐसे कभी कोई साधु आदि अपने फॉलोअर्स को नहीं पढ़ाएंगे। बाबा ने कहा ऐसे कोई नहीं पढ़ाता जैसे मैं तुमको समझा रहा हूँ। समझ में आ रही बात? क्योंकि बाबा ने कहा उनको कुछ पता ही नहीं है, ना खेल का पता कैसे खेल चल रहा है सृष्टि का, क्योंकि निर्वृत्ति मार्ग वाले हैं ना, सन्यासी हैं। बाबा ने कहा बाप बगैर कोई भी सृष्टि के आदि मध्यांत का राज समझा न सके। आत्माभिमानी बनने में भी बच्चों को मेहनत होती है। बाबा ने कहा जो मेहनत है वो इसी में तो है और यही करनी है, क्योंकि आधा कल्प तुम कभी आत्माभिमानी बने नहीं। द्वापर कलयुग में पूरा शरीर के भान में रहे ना, तो इसलिए थोड़ी मेहनत लग रही है। फिर बाबा ने कहा अब मैं तुमको कहता हूँ तुम अपने को आत्मा समझो। ऐसे नहीं कि आत्मा सो परमात्मा, नहीं, अपने को आत्मा समझो। परमपिता परमात्मा शिव को तुमको याद करना है। याद की यात्रा है मुख्य, जिससे ही तुम पतित से पावन बनते हो। क्या कहा? कैसे बनेंगे पावन? याद से। इसमें कोई स्थूल बात नहीं है, कोई नाक कान आदि नहीं बंद करना। मूल बात है अपने को आत्मा समझ, केवल मुझे याद करो। तुम आधा कल्प से हिरे हुए हो, नहीं भूल गए ना सब कुछ, तो कह रहे हैं देह अभिमान में रहने के लिए कारण। इसीलिए अपने को आत्मा समझेंगे तभी तो याद कर सकेंगे। भक्ति मार्ग में भी बाबा बाबा कहते आते हैं। बच्चे जानते हैं सतयुग में एक ही लौकिक बाप है, वहां पारलौकिक बाप को याद नहीं करते क्योंकि सुख है। कहाँ? स्वर्ग में। भगवान की जरूरत ही नहीं है, तब भगवान को तो तब याद करेंगे जब दुखी हैं, कोई सहारा नहीं है। तो कहा भक्ति मार्ग में फिर दो बाप बन जाते हैं, लौकिक और पारलौकिक। दुख में सब पारलौकिक बाप को याद करते हैं। सतयुग में भक्ति होती नहीं, वहां तो खुद ही देवता हैं, तो कौन किसकी भक्ति करेगा बैठ के, ये बताओ। बाबा ने कहा वहां तो है ही ज्ञान की प्रारब्ध। ऐसे नहीं कि ज्ञान रहता है, ज्ञान से सुख है। जैसे कि पढ़ाई लिखाई करके ज्ञान प्राप्त हुआ तो धन कमाया ना, तो इसी तरह ये जो ज्ञान है, ये जो ज्ञान धन जो सुन रहे हैं आप, मुरली सुन रहे हैं, ज्ञान सुन रहे हैं, इसकी जो कमाई है, इसकी जो प्रारब्ध है वो कहाँ? सतयुग में है। तो वहां पे तो पढ़ने की, कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, वहां तो है ही ज्ञान की प्रारब्ध। ऐसे नहीं कि ज्ञान रहता है। इस समय की ज्ञान की प्रारब्ध मिलती है वहां। देखो समझ में आ रही है ना? बाप तो एक ही बार आते हैं। आधा कल्प बेहद के बाप का सुख का वर्षा रहता है, फिर लौकिक बाप से अल्पकाल का मिलता है। यहाँ मनुष्य नहीं समझा सकते, ये है ही नई बात। बाबा ने कहा 5000 वर्ष में संगम युग पर एक ही बार बाबा आते हैं, जबकि कलयुग अंत और सतयुग का संगम होता है, तभी आते हैं। बाबा ने कहा वो गीता में भी ना, जब जब धर्म की ग्लानि होती तभी आता हूँ। तो वास्तव में वो यही समय है जो चल रहा है। नई दुनिया फिर से बनाने, नई दुनिया में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर त्रेता में राम राज्य था। बाकी देवताओं आदि के जो इतने चित्र बनाए ना, वो सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। बाबा कहते इन सब को भूल जाओ, अभी अपने घर को और नई दुनिया को याद करो, परम धाम को याद करो, स्वर्ग को याद करो, और कुछ भी याद करने से अब फायदा नहीं है। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, ज्ञान मार्ग है समझ का मार्ग, जिससे तुम 21 जन्म समझदार बन जाते हो, कोई दुख नहीं रहता। सतयुग में कभी कोई ऐसे नहीं कहेंगे कि हमको शांति चाहिए। क्यों? जरूरत ही नहीं, शांति है वहां। तो कहा जाता है ना, मांगने से मरना भला। बाप तुमको ऐसा साहूकार बना देते हैं जो देवताओं को भगवान से कोई चीज मांगने की जरूरत ही नहीं रहती। बाबा ने कहा मैं तुमको इतना माला माल बना देता हूँ। यहाँ तो दुआएं मांगते हैं ना, पोप आदि आते हैं तो कितना दुआ लेने जाते हैं, पोप कितनों की शादियां कराते हैं। बाबा तो ये काम नहीं करते।
बाबा ने कहा भक्ति मार्ग में जो पास्ट हो गया सो अब हो रहा है, फिर रिपीट हो रहा है। बाबा ने कहा जो हो रहा था, जो पास्ट हुआ था वही हो रहा है रिपीट। दिन प्रतिदिन भारत कितना गिरता जाता है। अभी तुम हो संगम पर, बाकी सब हैं कलयुगी मनुष्य। जब तक यहाँ ना आए तब तक कुछ समझ ना सके कि अभी संगम है व कलयुग है। बाबा ने कहा जब तक यहाँ ना आए तो समझ ही ना आए। उल्टा और दुनिया वाले तो कह रहे हैं तो बच्चा ही है, बच्चा नहीं बल्कि अभी थोड़ा ही बच्चा है, ये नहीं समझ पा रहे हैं। बाप कहेंगे हम कलयुग में हैं तो कितनी तकलीफ हो पड़ती है। खान पान आदि का भी झंझट हो पड़ता है। तुम संगमयुगी हो, शुद्ध पवित्र भोजन खाने वाले। देवताओं पे कभी प्याज चढ़ता है? कभी प्याज लहसुन किसी ने मंदिर में जाके चढ़ाया? नहीं ना। तो वही कह रहे तुम हो वो देवता। लहसुन, बाबा ने कहा देवताएं कभी प्याज थोड़े ही खाते हैं। इन देवताओं को कहा जाता है निर्विकारी। भक्ति मार्ग में सब तमो प्रधान बन गए। अब बाबा कहते हैं बच्चे सतो प्रधान बनो। कोई भी ऐसे नहीं जो आपको ये बात समझा पाए। और फिर बाबा ने कहा कोई भी ऐसा नहीं समझता कि हम पहले सतो प्रधान थे फिर तमो प्रधान बने, क्योंकि वो तो आत्मा को निर्लेप समझते हैं कि उसमें कोई लेप शेप ही नहीं लगता, जबकि पाप और पुण्य सब कुछ आत्मा पे ही चढ़ता है। तो फिर बाबा ने कहा कहते नहीं, तो आत्मा सो परमात्मा ऐसे कह देते हैं, बस इतना कह देते हैं ऐसे, है ना। फिर बाबा कहते हैं ज्ञान सागर मैं ही हूँ। जो इस देवी देवता धर्म के होंगे वह सब आकर फिर से अपना वर्षा लेंगे। अभी सैपलिंग लग रही है, यानी कि वो आत्मा ये निकल आएंगे, तुम समझ जाएंगे ये इतना ऊंच पद पाने लायक नहीं है। जो नहीं समझते ना ज्ञान को, घर में जाकर शादियां आदि करते छी होते रहते हैं, तो समझाया जाता है ऊंच पद नहीं पा सकते। बाबा ने कहा ज्ञान में चलते और इस तरह से फिर कई बार गलती कर देते हैं ना। तो बाबा कहते हैं मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ तो जरूर प्रजा बनानी पड़े, नहीं तो राज्य कैसे पाएंगे। बाबा ने कहा फिर कैसे राज्य मिलेगा बताओ। ये गीता के अक्षर है ना, इनको कहा ही जाता है गीता का युग। बाबा ने कहा ये जो बोल रहे हैं बात, ये गीता के अक्षर हैं। बाबा ने कहा तो राज्य कैसे मिले बताओ। तुम राजयोग सीख रहे हो, जानते हो ना आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन लग रहा है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों राजा ही स्थापन हो रही है। ब्राह्मण कुल स्थापन हो चुका है। ब्राह्मण सो देवता बनेंगे ना, ब्राह्मण ही फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हैं। जो अच्छी रीति मेहनत करेंगे वो सूर्यवंशी बनेंगे, और धर्म वाले जो आते हैं वह आते ही अपने धर्म की स्थापना करने हैं। बाबा ने कहा वो तो अपने काम के लिए आते हैं, अपने धर्म की स्थापना, और तुम हो देवता धर्म की आत्माएं। धर्म की वृद्धि होती जाती है। समझो कोई क्रिश्चियन है तो उन्हों का बीज रूप क्राइस्ट ठहरा। बाबा ने कहा तुम्हारा बीज रूप कौन है? बाबा, क्योंकि बाप ही आके स्वर्ग की स्थापना करते हैं ब्रह्मा द्वारा। ब्रह्मा को ही प्रजापिता कहा जाता है, रचता नहीं कहेंगे। क्या कहते हैं? प्रजापिता। प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा ही एडॉप्ट किया ना, इनके द्वारा एडॉप्ट किया। ब्रह्मा को भी तो क्रिएट करते हैं ना। शिव ज्योति बिंदु हैं, शिव बाबा तो अपनी शक्ति से 3 देवताओं को रचते हैं, तो वही तो उनमें से एक ब्रह्मा है जिनके लिए शब्द यूज किया, क्रिएट करना, बनाना। बाप आकर प्रवेश कर ये रचते हैं। शिव बाबा कहते हैं तुम मेरे बच्चे हो। ब्रह्मा भी कहते हैं तुम मेरे साकारी बच्चे हो। अभी तुम काले छीछी बन गए हो, अब फिर ब्राह्मण बने हो। इस संगम पर ही तुम पुरुषोत्तम देवी देवता बनने की मेहनत कर रहे हो। बाबा ने कहा इस समय तो मेहनत कर रहे हो। तुम ब्राह्मणों को मेहनत करनी पड़ती है देवता बनने के लिए। किस लिए मेहनत करनी पड़ती है? देवता बनने के लिए। बाप आते ही हैं संगम पर,
ये है छोटा युग, इसीलिए इनको लीप युग कहा जाता है। इनको कोई जानते नहीं है। बाप को भी मेहनत लगती है। बाबा समझाते हैं ना, ऐसे नहीं कि झट से नई दुनिया बन जाती है, एकदम धीरे धीरे स्थापना करते हैं ना। तुमको देवता बनने में टाइम लगता है। जो अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छे कुल में जन्म लेते हैं, उनके लिए थोड़ा बहुत कम मेहनत लगती है। अभी तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार गुल गुल बन रहे हो। क्या बन रहे हो? एकदम गुल गुल। आत्मा ही बनती है ना। अभी तुम्हारी आत्मा अच्छे अच्छे कर्म सीख रही है। बाबा ने सिखाई ना कर्म फिलॉसफी। आत्मा ही अच्छे व बुरे कर्म संस्कार ले जाती है। अभी फूल बन अच्छे घर में जन्म लेते रहेंगे। बाबा ने कहा तुमको अब समझ मिल गई ना कर्मों की, तो अब तुम फूल यानी अच्छे बच्चे बन के अच्छे घर में जन्म लोगे। नंबरवार तो है ना, जैसे जैसे कर्म करते हैं ऐसा जन्म लेते हैं। जब बुरे कर्म करने वाले बिल्कुल खत्म हो जाते हैं तब फिर स्वर्ग की स्थापना होती है। बाबा ने क्या कहा, अंडरलाइन करें, देखिए। तब होती है छाट छूट होकर, मतलब छटनी होकर के तब होती है। तमो प्रधान जो भी है वो खत्म हो जाते हैं, फिर नए देवताओं का आना शुरू होता है। आज की मुरली में बड़े रहस्य हैं, बड़ा ही ध्यान से सुनिए। बाबा ने 2-3 बार कम से कम सुनिएगा। जब भ्रष्टाचारी सब खत्म होंगे, हो जाते हैं, तब कृष्ण का जन्म होता है। क्योंकि साफ सुथरे लोग चाहिए ना, ऐसे थोड़ी गंदी दुनिया में जन्म लेंगे। तब तक बदली सदली होती रहती है। बाबा ने कहा तब तक चेंज होता रहता है। जब कोई छीछी नहीं रहेगा तब कृष्ण आएगा, तब तक तुम आते जाते रहेंगे। यानी क्या होगा, जन्म और मृत्यु का खेल चलता रहेगा। बाबा ने कहा कि जैसे शरीर छूट गया बीच में तो अच्छे घर में जन्म ले लेंगे, तो बाबा ने कहा तब तक तुम आते जाते रहेंगे। ठीक है ना। यानी श्री कृष्ण का जन्म जब होगा तब तक कोई भी गंदा नहीं रहेगा। बाबा ने कहा यानी गलत काम करने वाले नहीं रहेंगे उस टाइम। कृष्ण को रिसीव करने वाले माँ बाप तो पहले से चाहिए ना, फिर सब अच्छे अच्छे रहेंगे, बाकी चले जाएंगे। बाबा बोले तभी उसको क्या कहा जाएगा, स्वर्ग कहा जाएगा। तुम कृष्ण को रिसीव करने वाले होंगे। बाबा ने क्या कहा, तुम रिसीव करने वाले होंगे। देखो भल तुम्हारा छीछी जन्म होगा, क्योंकि रावण राज्य है, अंत ही तो होगा ना। कारावास का मतलब है कलयुग का अंत। यानी किसी भी घर में जन्म लेंगे, भले ही हम अच्छे घर हो, अच्छा सब हो, लेकिन बाबा ने कहा जन्म तो पतित ही होगा ना। तो इसीलिए कहा आज के क्वेश्चन के आंसर में कि नाम वाला माँ बाप का इतना नहीं है जितना बच्चे का है। इसीलिए छीछी जन्म होगा, क्योंकि रावण राज्य है, शुद्ध जन्म तो हो न सके। पवित्र जन्म श्री कृष्ण का ही पहले पहले होता है, उसके बाद नई दुनिया वैकुंठ कहा जाता है। कृष्ण बिल्कुल नई नई दुनिया गुलगुल यानी बहुत अच्छी नई दुनिया में ही आएंगे। रावण संप्रदाय बिल्कुल खत्म हो जाएगी, कोई नहीं रहेगा गलत। कृष्ण का नाम उनके माँ बाप से भी बहुत बाला है। कृष्ण के माँ बाप का नाम इतना ऊंचा नहीं है। कृष्ण से पहले जिनका जन्म होता है, बाबा ने कहा उनका उतना नहीं है जितना श्री कृष्ण का है। वो योग बल से जन्म नहीं कहेंगे श्री कृष्ण के माँ बाप का। ऐसे नहीं कृष्ण के माँ बाप ने योग बल से जन्म लिया, नहीं। अगर ऐसा होता तो उनका भी नाम बाला होता। तो श्री कृष्ण का जन्म है योग बल से, वरदान के रूप में। ठीक है ना। तभी तो दिखाया ना कि श्री कृष्ण के पंख, सर के ऊपर मोर का पंख, और प्रकाश किसका प्रतीक है, पवित्रता का प्रतीक है। बाबा ने कहा बच्चे, उनके माँ बाप ने इतना मेहनत नहीं की जितना श्री कृष्ण ने की। ये सब बातें आगे चल तुम समझते जाएंगे। पूरी कर्मातीत अवस्था वाले ही राधे कृष्ण हैं। बाबा ने कहा सबसे अच्छी जो स्थिति है वो उन्हीं की है, वही सदगति में आते हैं। कौन, किसके बारे में बात करें, श्री कृष्ण के। पाप आत्माएं सब खत्म हो जाती हैं, तब उनका जन्म होता है। फिर कहेंगे पावन दुनिया, इसीलिए कृष्ण का नाम बाला है। माँ बाप का इतना नहीं है, आगे चल तुमको सब मालूम पड़ेगा। टाइम तो पड़ा है, तुम किसी को भी समझा सकते हो। हम ये बनने के लिए पढ़ रहे हैं, विश्व में इनका राज्य स्थापन हो रहा है। हमारे लिए तो नई दुनिया चाहिए ना। बाबा ने कहा तुम समझा सकते हो,
हो सकता है कोई मजाक बनाए, वो भी ठीक है अपनी जगह, उनको समझ नहीं है तो क्या करेंगे, पर आपको तो समझाना है ना, ऐसे नहीं कि नहीं जी ये तो समझते ही नहीं, इनको क्या समझाए। विश्व में इनका राज्य स्थापन हो रहा है। बाबा ने कहा तुम हो ब्राह्मण संप्रदाय, देवता बनने वाले हो, देवता संप्रदाय बन जाएंगे, फिर तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों स्वच्छ हो जाएंगे। अभी तुम संगम योगी पुरुषोत्तम बनने वाले हो। ये सारी मेहनत की बात है, याद से विक्रमाजीत बनना है। बाबा ने कहा मेहनत करेंगे तभी तो जीतेंगे ना। तुम खुद कहते हो याद घड़ी घड़ी भूल जाती है। बाबा पिकनिक पर बैठते हैं तो बाबा को ख्याल रहता है। जब जाते थे ना पिकनिक पे, ब्रह्मा बाबा लेके जाते थे बच्चों को जब थे, बाबा ने कहा हम याद में नहीं रहेंगे तो बाबा क्या कहेंगे, इसीलिए बाबा कहते हैं तुम याद में पिकनिक करो, यानी मेरी याद में ही पिकनिक भी करनी है तो मेरी याद में करो। कर्म करते माशूक को याद करो तो पाप कटेंगे, इसमें ही तो मेहनत है ना। याद से आत्मा पवित्र बनती है, अविनाशी ज्ञान धन भी जमा होगा। फिर अगर पवित्र बन जाते हैं तो सारा ज्ञान क्या हो जाता है, बाबा ने कहा फिर अगर अपवित्र बन जाते हैं तो सारा जो ज्ञान है ना वो क्या हो जाता है, बह जाता है। बाबा बोले, बाबा ने कहा पवित्रता ही क्या है, मुख्य है। समझ आई बात। बाबा बोले पवित्रता ही मुख्य है। बाबा तो बहुत अच्छी रीति समझा रहे हैं। तो क्या कहा, याद से ही क्या होगा, याद से ही आत्मा पवित्र बनेगी। बाबा ने ये कहा ना याद करेंगे, माशूक को याद करो। बाबा बोले इसी में मेहनत है, अविनाशी ज्ञान धन भी जमा होगा। फिर अगर आप पवित्र बन जाते हैं तो सारा ज्ञान बह जाता है। बाबा ने कहा पवित्रता ही मुख्य है। फिर बाबा ने कहा ये सृष्टि का जो आदि मध्य अंत का जो ज्ञान है ना, ये कोई में भी नहीं है, मैं ही तुमको समझा रहा हूँ। और जो भी सत्संग आदि है वो सब है भक्ति मार्ग के। फिर बाबा ने समझाया भक्ति वास्तव में प्रवृत्ति मार्ग वालों को ही करनी है। तुम्हारे में कितनी ताकत रहती है, घर बैठे तुमको सुख मिल जाता है। याद करते हैं तो सुख मिलता है ना। सर्वशक्तिवान बाप से तुम इतनी ताकत लेते हो। सन्यासियों में भी पहले ताकत थी, जंगलों में रहते थे, अभी तो कितने बड़े बड़े फ्लैट बनाकर रहते हैं, क्योंकि तपस्या करते थे ना, तप जाते थे। अभी तो देखो बाबा ने कहा जैसे तुम्हारे में भी पहले सुख की ताकत रहती है फिर गुम हो जाती है, उन्हों में भी पहले शांति की ताकत थी, अब वो ताकत नहीं रही। आगे तो सच कहते थे कि रचता और रचना को हम नहीं जानते, अभी तो अपने को भगवान यानी शिवोम कह बैठते हैं। तो बाबा समझाते हैं इस समय सारा झाड़ तमो प्रधान है, इसीलिए साधु आदि का उद्धार करने भी मैं ही आता हूँ। सृष्टि रूपी झाड़ कैसा हो गया, एकदम तमो प्रधान। ये दुनिया ही बदलनी है, सब आत्माएं वापस चली जाएंगी। बाबा ने कहा एक भी नहीं रहेगी जिसको ये पता, बाबा ने कहा एक भी नहीं है ऐसा जिसको ये पता हो कि हमारी आत्मा में अविनाशी पाठ भरा हुआ है। बाबा ने कहा किसी को नहीं पता इन बातों का, कैसे आत्मा में भरा है पाठ। जो फिर से रिपीट करेंगे, आत्मा कितनी छोटी है, अविनाशी पाठ भरा है जो कभी विनाश नहीं होगा। इसमें बड़ी अच्छी और पवित्र बुद्धि चाहिए समझने के लिए। बाबा ने कहा वो तब होगी जब तुम याद में मस्त रहेंगे। मेहनत सिवाय पद थोड़े ही मिलेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। इसीलिए कहा जाता है चढ़े तो चाखे प्रेम रस, यानी भगवान को याद करें तो वो क्या है ना, वो इतना गहराई उसमें है, गिरे तो चकनाचूर, यानी उसके प्यार का कहते ना कि भाई तुमको क्या मिला, हमें वो मिला जो दुनिया में किसी को नहीं मिला, वही समझा रहे। आगे ऊंचते ऊंच राजाओं का राजा, डबल सिरताज कहाँ प्रजा। बाबा ने कहा पहले क्या थी और अब देखो क्या है। ये कहा ना चढ़े तो चाके प्रेम रस, ये बाबा ने एक हमें एक कहावत है, ये सब कहा जाता है, ये प्रॉवर्ब भी कह सकते हैं ना। इसमें इसका अर्थ बाबा ने समझाया। पढ़ाने वाला तो एक बाबा ही है, इसमें बड़ी अच्छी समझ चाहिए। बाबा बार बार समझाते हैं याद की यात्रा है मुख्य। मैं तुमको पढ़ा के विश्व का मालिक बनाता हूँ तो टीचर गुरु भी होगा। बाप तो है टीचरों का टीचर, बापों का बाप। ये तो
बाबा ने कहा, बापों का बाप, ये तो तुम बच्चे जानते हो ना, हमारा बाबा बहुत प्यारा है। ऐसे बाप को तो बहुत याद करना है, पढ़ना भी पूरा है। बाबा ने क्या कहा, पढ़ना भी पूरा है, याद भी करना है, पढ़ाई भी करनी है। बाप को याद नहीं करेंगे कह रहे हैं तो पाप नष्ट नहीं होंगे। बाप सभी आत्माओं को साथ ले जाएंगे, बाकी शरीर सब यहाँ खत्म हो जाएंगे। आत्माएं अपने अपने सेक्शन में जाके निवास करती हैं, यानी परम धाम से अपने अपने सेक्शन में जाएंगी। ठीक है, तो समझ में आया क्या कहा? पवित्रता पे मुख्य बात कही, फिर मेहनत कही, याद की मेहनत करो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शिव बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, बुद्धि को पवित्र बनाने के लिए याद की यात्रा में मस्त रहना है। कर्म करते भी एक माशूक याद रहे, तब विकर्माजीत बनेंगे, यानी बाबा याद रहे। दूसरा पॉइंट है, छोटे युग में, इस छोटे से युग में मनुष्य से देवता बनने की मेहनत करनी है। अच्छे कर्मों के अनुसार अच्छे संस्कारों को धारण कर अच्छे कुल में जाना है। ठीक है, वरदान दिया बाबा ने, जहान की नूर बन, भक्तों को नजर से निहाल करने वाले दर्शनीय मूर्त भव। जहान की नूर, दुनिया क्या है इस समय? भक्त है ना, पुकार रही है। सारा विश्व आप जहान की आंखों की दृष्टि लेने के लिए इंतजार में है। बाबा ने कहा, आप इतनी महान आत्माएं हो, आपका इंतजार कर रहे हैं। जब आप जहान के नूर अपनी संपूर्ण स्टेज तक पहुंचेंगे, अर्थात संपूर्णता की आंख खोलेंगे, तब सेकंड में विश्व परिवर्तन होगा। ठीक है, यानी जब संपूर्णता की ओर बढ़ेंगे, फिर आप दर्शनीय मूर्त आत्माएं आप अपनी नजर से भक्त आत्माओं को निहाल कर सकेंगी। नजर से निहाल होने वालों की लंबी क्यू है, इसीलिए संपूर्णता की आंख खुली रहे, यानी कि हमें संपूर्ण बनना है हर हाल में। ये बात आपको ध्यान रहे। आंखों का मलना और संकल्पों का गुटका व झुटका खाना बंद करो, तब दर्शनीय मूर्त बन सकेंगे। तो बात क्या समझ में आई? बाबा ने क्या कहा? आप हो संपूर्णता की ओर, इस बात का पूरा ध्यान रखो, क्योंकि दुनिया आपको देख रही है, चाह रही है वो कि कोई उनको सुकून मिले कहीं से। तो बाबा ने कहा, आपकी नजर पड़ेगी तब उनको सुकून मिलेगा। स्लोगन है, निर्मल स्वभाव निर्माणता की निशानी है, निर्मल बनो तो सफलता मिलेगी। ठीक है, निर्मल बनो तो सफलता मिलेगी। तो बाबा ने क्या कहा? आज के लिए जो होमवर्क है, बाबा ने का जो टाइम है मोस्ट वैल्यूएबल टाइम है, इस टाइम पे मेहनत कर लो तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति।